क्या चीजें सिखानी है और वो चीजें इनकी कहाँ पर काम आएंगी। और फिर इस सेशन को स्टार्ट कर लीजिए। स्क्रीन अपनी शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू प्लीज। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स मैं आपको वर्बली बता सकता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करके आपके साथ प्रेजेंटेशन एक छोटी सी शेयर करता हूँ। डे वन। रिकॉर्डिंग ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटर्नशिप सेशन फ्रॉम LWE प्लेटफॉर्म। तो आज के जो सेशन है हमारा फाइबर फ्रीलांसिंग के हवाले से जो आपकी इंटर्नशिप है, इस इंटर्नशिप में आप लोगों को जो है एक एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपको काम करने के बारे में बताया जाएगा। आपको अपने क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, अपने क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको चीजें बताई जाएगी कि वो एक ई लर्निंग इंस्टीट्यूट है। लेट्स सपोज कर लें कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उन सबका क्लाइंट मैं हूँ, ठीक है। यानी कि आपके जो मेंटोर हैं वही आपके क्लाइंट हैं। मैं आप लोगों को टास्क दूंगा एज अ क्लाइंट बनकर, आपको वर्बली टास्क दूंगा। आपको कुछ मैं यहाँ पर आपको साथ साथ सिखाऊंगा भी और साथ साथ आपको मैं टास्क भी देता जाऊंगा। और उन तमाम टास्क को आपने क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा, जो भी हम लोग सीखेंगे लेक्चर के दौरान। तो आज के जो सेशन है हमारा उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। डे वन में हम लोग सीखेंगे बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, ठीक है। और उसी के साथ साथ सीखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे की जाती है, और बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती क्या चीज़ है, और इसको हम लोग कैसे जो है ना लेकर चल सकते हैं। डे टू में हम लोग सीखेंगे रिसर्च, सीखेंगे किस चीज़ की रिसर्च सीखेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च सीखेंगे, उनको कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। डे थ्री में हम लोग सीखेंगे कंटेंट कैसे क्रिएट करना है फाइवर के हवाले से, फाइवर से हम लोग कैसे जो है ना अपने कंटेंट को ले सकते हैं। उसके बाद जो डे फोर होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में होगा कि कैसे जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और डे फाइव में इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। जी, तो ये हमारा फाइवर इंटर्नशिप का छोटा सा एक प्रोग्राम है और इंशाल्लाह 3 वीक्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास पेंसिल और पेन कॉपी लाजमी रखा करें, ताकि जो भी आप लोगों को बताई जाती है बातें, जो टेक्निक्स बताई जाती हैं उनको आप लोग नोट डाउन किया करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ई इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, ठीक है, लर्न एंड अर्न विद अस। तो आप लोग अपने जहन में बैठा लें कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट टास्क दे दिया है कि आप लोगों ने क्या करना है। एक ई हम लोग ई इंस्टीट्यूट बेसिकली है क्या चीज, ठीक है। इंस्टीट्यूट तो आपको मालूम है एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। और ई इंस्टीट्यूट से क्या हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, यानी कि जो वर्बली तौर पर मौजूद होता है, ठीक है, फिजिकल भी मौजूद है लेकिन वर्बली भी मौजूद है। अब ई इंस्टीट्यूट जो है, ई इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं। ई इंस्टीट्यूट में बेसिकली हम लोग जो तमाम की तमाम वो चीजें सीखते हैं जो कि हमारे पास क्या होती हैं, डिजिटल सर्विस से रिलेटेड होती है। जो काम हम लोग इंटरनेट पे काम कर सकते हैं, या वो काम जो हम लोग पीसी लैपटॉप या किसी और डिवाइस पर कम काम जो है उसको इजीली कर सकते हैं कम वक्त के अंदर, ठीक है। इसके हवाले से मैंने आप लोगों को बताया कि एक मैंने छोटा सा ये डिफरेंस देखा है सप्लाई एंड डिमांड, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि बेसिकली सप्लाई क्या होती है और डिमांड क्या होता है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आइडिया है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आइडिया सप्लाई एंड डिमांड का होता है, चैट में यस टाइप करेंगे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने स्टूडेंट का माइंड बिल्कुल फ्रेश है, कितने स्टूडेंट जो उनका आइडिया है। स्कूल और कॉलेजेस में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है, बिजनेस से रिलेटेड है। जी। अच्छा, तो सप्लाई बेसिकली क्या चीज है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया, सप्लाई के बारे में छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज दैट प्रोड्यूसेस आर विलिंग, ठीक है, एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस एट टाइम। तो सप्लाई की अगर मैं बात करूँ सिंपल वर्ड्स के अंदर, ठीक है, सिंपल उसकी मैं डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ, जस्ट अ मिनट, सिंपल अगर मैं उसकी डेफिनेशन में बात करूं कि हर वो प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी स्किल हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है। लेट सपोज मैं फाइवर पर क्या करता हूँ, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ सर्विसेज को, ठीक है। अब किस प्राइस के अंदर सप्लाई कर रहा हूँ, किस क्वांटिटी के अंदर सप्लाई कर रहा हूँ, उसकी क्वालिटी क्या है, ये तमाम की तमाम चीजें जो है देखी जाती हैं। उसकी प्राइस मैनेजमेंट क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है। लेट सपोज कर ले कि मैं एक इदारा चला रहा हूँ, मेरा एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं अपनी सर्विस अपने कोर्सेज के हवाले से मैं क्या करता हूँ, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। यानी कि मैं कोर्स से रिलेटेड कोर्स करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि किन बच्चों को कोर्स करवाना चाह रहा हूँ, ऑल पाकिस्तान, ऑल वर्ल्ड, इंडिया में करवाना चाह रहा हूँ। मेरी एक टारगेटेड ऑडियंस होगी, मेरी टारगेटेड एज होगी, ठीक है। इन तमाम स्टूडेंट्स को मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, कोर्स करवाना चाह रहा हूँ। अब उस कोर्स के अंदर मुझे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें जो है मुझे सप्लाई करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को कौन कौन सी चीजें जो है मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए, ये तमाम चीजें मैं देखूंगा।
फिर उस कोर्स की क्या होगी, मुझे ड्यूरेशन भी देखनी होगी, ठीक है। ड्यूरेशन से क्या मुराद है, वो कोर्स कितने टाइम का होना चाहिए, लाइक 1 मंथ का होना चाहिए, या 1.5 मंथ का होना चाहिए, 2 मंथ का होना चाहिए, 3 मंथ का होना चाहिए, 4 मंथ का होना चाहिए। ये भी उसकी क्या करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे जो कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है, यानी कि जिनको मैं अपना कोर्स क्या करूंगा, सेल करूंगा, जिनको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो शॉर्ट कोर्सेज पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो लॉन्ग कोर्सेज पसंद करते हैं। याद रहे, जब भी हम लोग सप्लाई के लिए कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, कोई सर्विस डिजाइन करते हैं, कोई कोर्स डिजाइन करते हैं, कुछ भी हम लोग डिजाइन करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या वर्बली हो या इंटरनेट की डिजिटल वर्ल्ड में मौजूद हो वो चीज, तो हम लोग उसके अंदर तमाम चीजें देखते हैं। तमाम चीजों से क्या मुराद है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, उसका टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है, उसकी प्राइसिंग देखी जाती है, उसका प्रोसीजर देखा जाता है, ठीक है। और हम लोग कितनी प्राइस के अंदर उसको डिलीवर कर सकते हैं अपने क्लाइंट, अपने जो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं, और या ऑडियंस है। कंज्यूमर या ऑडियंस से क्या मुराद है, जो हमारी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी सर्विस को यूज करेंगे, वो जो कि हमारे कंटेंट को देखेंगे, वो हमारे पास ऑडियंस या कंज्यूमर इस टाइप का हमारे पास क्लाइंट के तौर पर मौजूद होती हैं। अच्छा, उसके बाद में अगर बात करूं कि बेसिकली डिमांड क्या चीज है, याद रहे सप्लाई जो होती है उसका जो एक जो काफी हद तक हिस्सा डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्यों, जिस प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट या जिस भी सर्विस की जितनी ज्यादा डिमांड होगी, उस हिसाब से उसकी सप्लाई भी होनी चाहिए। अब जैसा कि मैं आपको बात करूं, ठीक है, हमारे पास जो लेट सपोज मैंने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया है, कौन सा, क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर दिया है। क्लोथिंग ब्रांड के अंदर अब वहां पर और भी बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, डिमांड पूरी नहीं कर सकते। यानी कि मैं एक छोटा सा सिटी ले लेता हूँ, कराची। कराची माशाल्लाह बहुत एक पॉपुलेटेड सिटी है। मैं कराची में रहता हूँ, 3 करोड़ तक की उसकी आबादी है। अब कराची में आपने देखा होगा कि हर ब्रांड का आउटलेट यहाँ पे मौजूद है। क्यों, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लोकल ब्रांड्स भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लोथ्स को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लोकल ब्रांड्स भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े जो ब्रांड्स है वो भी सप्लाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कुछ पॉपुलेशन जो है वो लोकल ब्रांड्स को प्रेफर करती है, उनके लिए प्राइसिंग ईजी होती है। कुछ जो होती है वो हाई क्वालिटी प्राइस को प्रेफर करती हैं। अब इनके अंदर क्या देखी जाती है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, सप्लाई भी होनी चाहिए। अगर अगर हमारे पास क्या डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, स्टूडेंट्स ये वाली बात थोड़ी सी समझने वाली है। अगर हमारे पास क्या हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, तो प्राइसिंग क्या हो जाती है, हाई होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि जितनी ज्यादा डिमांड होगी, सप्लाई उतनी कम होती जाएगी, यानी कि सप्लाई कम है तो प्राइस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लेट सपोज अगर हमारे पास सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई के मेरा कॉम्पिटिटर मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया था। अब मेरी जगह जो है 25 या 30 या 50 जो है और कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, जिन और ऐसे बच्चे आ चुके हैं या और ऐसे ब्रांड्स आ चुके हैं जो भी क्या करें, क्लोथिंग की ब्रांड क्या है, अपनी सर्विस, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं अकेला था, तो पहले मेरी मर्जी की प्राइस थी। क्यों, क्योंकि मैं अकेला पर्सन था सप्लाई करने वाला, तो डिमांड बहुत ज्यादा थी, मैं अपनी मर्जी के पैसे उनसे क्या कर रहा था, ले रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि 50 बंदे और आ गए, हर बंदे ने क्या किया, अपना अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। जैसे उन्होंने अपना अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो मुझे क्या हुआ, अपनी प्राइसिंग भी कम करनी पड़ी, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी की भी अच्छा करना पड़ा। क्यों, क्योंकि ताकि मेरे पास मेरा जो कस्टमर है, मेरा जो कंज्यूमर है मेरी प्रोडक्ट का, वो कहीं और ना जाए, वो मेरी प्रोडक्ट को यूज करे। तो अच्छा, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे वो मुझे compete करने के लिए क्या करेंगे, एक तो मेरी प्रोडक्ट से अच्छी जो है प्रोडक्ट लेकर आएंगे, ठीक है, मार्केट में। जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट होगी क्लाइंट उतना ज्यादा खुश होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है। दूसरी बात ये होती है कि प्राइसिंग प्राइसिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छी क्वालिटी के अंदर चाहे कोई भी, जितना भी हम लोग पर्सन की बात करें, ह्यूमन मेंटेलिटी है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी कम प्राइसिंग में अगर मिलेगी, ठीक है, अगर डिस्काउंट रेट पे मिलेगी, तो हर पर्सन क्या होगा, उसी को प्रेफर करेगा। और उसी के बजाय वो 1 पीस परचेज करने के बजाय अपनी 2 पीस परचेज करेगा। लेट सपोज मेरा जो एक सूट था, वो एक सूट परचेज नहीं करेगा, और उसको मैं डिस्काउंट ऑफर करूंगा, 2 3 जो है परचेज कर लेगा। तो ये भी क्या होता है, एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होती है। तो जितनी ज्यादा सप्लाई होगी स्टूडेंट्स, उतनी ज्यादा क्या होगी, ठीक है, डिमांड अगर कम है तो हमारे पास क्या होगी, प्राइसिंग कम होती जाती है। याद रहे, सप्लाई अगर ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो हमारे पास क्या होगी, प्राइसिंग कम होती जाएगी। अगर हमारे पास डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हमारे पास प्राइसिंग क्या होगी, हाई होती जाएगी। याद रहे, हमारे पास जो स्किल्स होती हैं, ई लर्निंग जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है, लेट सपोज अगर मैं कोई सर्विस सेल कर रहा हूँ फाइवर के ऊपर, ठीक है, सर्विस सेल करने से क्या मुराद है, मैं ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जहां पर जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है।
जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई कम है, यानी कि उसकी जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या है, बहुत कम बनते हैं। आपने देखा होगा कि फाइवर के ऊपर कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, कंपटीशन जो है कम होता है, लेकिन उसकी उनकी जो प्राइसिंग है $200 तक होती है, $300 तक होती है। इवन कि जब मैं लोगो डिजाइन के ऊपर जाकर देखता हूँ, लेकिन लोगो डिजाइन का कंपटीशन तो 2 लाख तक है, लेकिन उनकी प्राइसिंग क्या है, $10 है, $5 है। और वर्डप्रेस का जो कीवर्ड है उसकी जो कंपटीशन है वो तो 45,000 है, और उसकी जो प्राइसिंग है वो $200 है, और $250 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि $100 से अबव से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए वर्डप्रेस के जो स्टूडेंट्स हैं, वर्डप्रेस के जो सप्लायर्स हैं वो कम है, उसकी सर्विसेज भी परचेज करने वाले क्या है, पर्सन जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, वो बहुत ज्यादा मौजूद हैं। जबकि लोगो डिजाइन की सर्विस भी इतनी छोटी सर्विस नहीं, चीप नहीं है कि आप जो है $5 $10 में उसको प्रोवाइड करें। लेकिन वहां पर क्या मौजूद है, सप्लाई बहुत ज्यादा मौजूद है। हर सेकंड पर्सन क्या है, ग्राफिक डिजाइनर है, हर थर्ड पर्सन क्या ग्राफिक डिजाइनर। नो वेरी, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डिमांड कम है, नहीं, उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई भी क्या है, बहुत ज्यादा है। इस वजह से उसकी क्या होती है, प्राइसिंग क्या होती है, नॉर्मल रहती है, ना ज्यादा अप होती है ना ज्यादा लो होती है। जबकि उसके जो बरअक्स है, उसके बरअक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्डप्रेस जी है। सुहेब, थोड़ा सा टाइम कम है, इनको थोड़ा सा गूगल और फेसबुक के ऊपर वो कीवर्ड रिसर्चिंग भी प्रॉपर सिखा दीजिए, ताकि टास्क अपना कंप्लीट कर सकें अकॉर्डिंग टू कि सप्लाई इन्होंने कैसे देनी है और डिमांड कैसे चेक करनी है। वो टू यू प्लीज। जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो उसके बाद में क्या कहता है, वर्डप्रेस जो है, वर्डप्रेस के ऊपर भी हमारे पास क्या है, सप्लाई कम है, लेकिन उसकी क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर लेट सपोज मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैंने जैसे कि आपको बताया, आप तमाम के तमाम, मैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का क्लाइंट हूँ, ठीक है। अब आप तमाम स्टूडेंट ने क्या करना है, एक अच्छा सा एक ई इंस्टीट्यूट है, मैं एक ई इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं एक अपना जो इदारा लॉन्च करना चाह रहा हूँ। तो तमाम स्टूडेंट ने क्या करना है, एक अपना अपना एक इंस्टीट्यूट का नाम सबसे पहले सोच लेना, माइंड के उसको कॉपी पेंसिल में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कॉम्पिटिटर्स को जो ढूंढना स्टार्ट करना है। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका जो बेसिकली नाम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनोवेशन करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करती है ताकि वो क्या करें, न्यू प्रोडक्ट्स जो होती हैं, यानी कि जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट के अंदर क्या खामियां हैं, उसको उन खामियों को कैसे कंप्लीट करके, ठीक है, उन उन जो खामियों को कैसे जो हम लोग इंप्रूव करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक कपड़े का ब्रांड जो है लॉन्च किया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप मेरे कॉम्पिटिटर बनना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मेरा जो ब्रांड है उसके अंदर देखेंगे कि कितनी प्राइसिस के अंदर ये है, कितनी प्राइसिस में अपने ब्रांड को जो है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कितनी प्राइसिस के अंदर जो है ये अपने अपने कितने टाइम के अंदर अपना पूरा का पूरा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्ट को जो है कॉस्टिंग इसकी कितनी आ रही है, ताकि हम लोग इसको क्या करें, कम्पीट कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर जाना है, फेसबुक पर जाना है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च करनी है बेसिकली, अगर आपको उससे आसान अल्फाज में बात करूं, ठीक है। गूगल पर जाके आप लोगों ने क्या सर्च करना है, ई इंस्टीट्यूट, ठीक है, ई इंस्टीट्यूट आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्टीट्यूट हमारे पास, या स्किल से रिलेटेड जो है, किसी भी कोर्स से रिलेटेड जो है, आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं कंटेंट राइटिंग का कोर्स करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, कंटेंट राइटिंग के कोर्स कर लें, क्योंकि हर हमारे पास इंस्टीट्यूट होता है, वो हर जो है हर कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया, कंटेंट राइटिंग कोर्सेज। अगर उसके बाद में बात करूँ, या आईटी कोर्सेज के हवाले से बात करूँ, ठीक है, आप लोगों ने ऐसे जो है सर्च कर लेना है, आईटी कोर्सेज ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो आ रहे हैं, ये हमारे पास जितना भी डेटा आना स्टार्ट हो गया, हमारे पास कॉम्पिटिटर्स का आना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एक शीट रेडी करनी है, जैसे कि हम लोग फाइवर कीवर्ड रिसर्च के लिए शीट रेडी करते थे, उन शीट्स के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, इनकी एक एक लिंक ओपन कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने ओपन किया है फोटोमैक का, ठीक है, उसके बाद यूडेमी ओपन कर लिया, कोर्सिया के नाम से इसको ओपन कर लिया, फिर हमारे पास एलिसन आ रहा है, इसको ओपन कर लिया, फ्यूचर लर्न आ रहा है, इसको ओपन कर लिया, अगेन यूडेमी आ रहा है, इसको आप स्किप कर देंगे, एडेक्स आ रहा है, इसको ओपन कर लेंगे, intelligent.com आ रहा है, इसको ओपन कर लेंगे, रीड आ रहा है, इसको, यानी कि आपने क्या करना है, तमाम के तमाम डेटा को लेते जाना है यहाँ से ऐसे ओपन करके, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इनकी जो वेबसाइट है इसका लिंक कॉपी कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको शीट मैनेजमेंट भी थोड़ी सी बता दूं। शीट मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास गूगल की शीट होती है, उसको ओपन कर लेंगे, गूगल की शीट के ऊपर ब्लैंक ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर जो लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर हेडिंग्स लिख लेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, और यहाँ पे उसका कोर्स,
ठीक है। अगर वो कुछ इंस्टीट्यूट स्पेशल होते हैं किसी खास कोर्स के लिए जैसे जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं एनेबलर्स जो है वो मोस्टली जो है अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जो है जाना जाता है। अगर वो तमाम मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग मल्टीपल ले लें। अगर वो किसी स्पेशल निश के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एनेबलर्स हैं, और जो हमारे पास एक्सट्रीम कॉमर्स है उनके स्पेशलिटी के एनेबलर्स अमेजोन है। उसके अलावा जो ई कॉमर्स है उनकी ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान के नाम से उनकी जो स्पेशलिटी है वो अमेजोन है, और उसके साथ साथ इट्सी है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो इट्सी के कोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनके इस तरीके से इंस्टीट्यूट नेम लिख देना, साथ में कोर्स नेम लिख देना है, ठीक है, उनकी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वेबसाइट से हम लोग लेंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, और उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उनकी वेबसाइट का लिंक, ठीक है, वेबसाइट लिंक, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना, फेसबुक पेज लिंक, ठीक है। उसी के साथ साथ फिर आपने क्या करना, इंस्टाग्राम पर अगर वो मौजूद है इंस्टा का लिंक ले लेना है, ठीक है, इंस्टा लिंक। अगर वो यूट्यूब पर भी मौजूद है तो आपने यूट्यूब का भी लिंक ले लेना है, ठीक है, यूट्यूब लिंक। और एक लाइन आप लोगों ने और ऐड करनी है, उनका यहाँ पर क्या ऐड कर लेना है, लेट एक सेकेंड ना, आपने उनका यहाँ पर एक वो ऐड कर लेना है ईमेल के हवाले से, ठीक है, आपने एक उनका ईमेल भी ऐड करना है, ठीक है, ईमेल का कॉलम भी ऐड कर लेना है। आपने उनका ईमेल भी नोट डाउन कर, यानी कि हमने उनका जितना भी कांटेक्ट के उनको कांटेक्ट करने के हवाले से हमारे पास उनके पास उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी उन तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने क्या करना है, अपने पास नोट डाउन करते जाना है। नोट डाउन करने के लिए आप लोगों ने सिंपली यहाँ से कॉपी लिंक करनी है, कॉपी लिंक करके आपने यहाँ पर उसको पेस्ट करना है, ठीक है। और वेबसाइट लिंक फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो दूसरी लिंक है वो आपको कहाँ से मिलेगी, इनके अबाउट में जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद अबाउट में आपको तमाम का तमाम इनका डेटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये जो हमारे पास आइकन्स आ रहे हैं, हर वेबसाइट के आइकन्स इसी तरीके से होंगे। अगर उनका यूट्यूब चैनल होगा तो यहाँ पे यूट्यूब का भी आइकन आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास उनका यूट्यूब इसका आइकन इतना ही रहेगा जितना भी जूम कर लें। अच्छा, अगर उनके पास यूट्यूब का होगा तो यूट्यूब का भी आइकन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम मौजूद है, ट्विटर मौजूद है, तो आप ट्विटर का भी अलग से सेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर लिंक यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ट्विटर लिंक, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, डेटा लेना है। अच्छा, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया कि यहाँ से लेने के लिए, ठीक है, गूगल के थ्रू। आपने इसी तरीके से क्या करना है, गूगल यूट्यूब पर भी जाके आप लोगों ने सर्च करना है। यूट्यूब पर कैसे सर्च करेंगे, फ्री बेस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन पाकिस्तान, इस तरीके से सर्च करें। बेस्ट फाइवर कोर्सेज इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, बेस्ट कंटेंट राइटिंग कोर्सेज इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, या हाउ टू लर्न ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज, ठीक है, या विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है। इस तरीके से आप लोगों ने अलग अलग कीवर्ड्स के थ्रू क्या करना है, सर्च करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के नाम भी मैं आपके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको जूम करके मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने जाके सर्च करना है इंस्टा, ठीक है, इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे आप लोग, ठीक है, फेसबुक पे सर्च करेंगे, फेसबुक पे सर्च करेंगे, उसके बाद गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने कहाँ पे सर्च करना है, मोस्टली जो आप लोगों ने अपनी रिसर्च करनी है वो इंस्टाग्राम पे करनी है और फेसबुक पे करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है। उसके बाद यूट्यूब पर मार्केटिंग होती है। आजकल लोग गूगल पर भी करते हैं लेकिन गूगल से ज्यादा फेसबुक और उसको प्रेफर करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे गूगल पर सर्च करके बताया, मैं आपको फेसबुक पर भी बता देता हूँ। लेट सपोज अगर करते थे बेस्ट इंग्लिश कोर्स कर लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज मैं लैंग्वेज का कोर्स करना चाह रहा हूँ, बेस्ट इंग्लिश, सॉरी, बेस्ट लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे और यहाँ पे हमारे पास पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड के ऊपर देखिए हमारे पास जो है ना ऑप्शन आना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर ग्रुप्स तो आ रहे हैं लेकिन ग्रुप्स से अभी फिलहाल हम लोगों ने कोई लिंक नहीं करना। ग्रुप्स के बारे में भी सर्च करेंगे लेकिन हम लोगों ने कहाँ पर सर्च करना, पोस्ट के ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं, पेजेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को डेटा मिलना स्टार्ट होगा। पेजेस के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेसिव इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, या इसका आगे, ठीक है। उसके बाद द बेस्ट प्रोडक्ट के नाम से आ रहा है, इसको आप लोग लिख लें, ठीक है। जे इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी, इसको ओपन कर लें। अब ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके फेसबुक का जो पेज है, ठीक है, फेसबुक का पेज, यहाँ से इसकी लिंक कॉपी करनी है। लिंक कॉपी करने के बाद शीट में जाके फेसबुक पेज के ऊपर यहाँ पे इनका नेम पुट कर लेना है। इंस्टीट्यूट नेम जो हमारे पास आ रहा है जे, ठीक है, इंग्लिश
एकेडमी के नाम से था, जे इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने क्या करना है, अपना डेटा को कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब तो आपकी इस तरीके, स्क्रीन बहुत छोटी है, थोड़ा सा इसको जूम कर लें, ये तो कंप्यूटर से नहीं दिखाई दे रहा, मोबाइल वालों को पता नहीं कैसे दिखाई दे रहा होगा। अब ठीक है, हाँ जी। बहुत अच्छा ज्यादा हो गया थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा कम। जी, अब ठीक। अच्छा, ऐसे आप लोगों ने क्या करना है, इनका कॉम्पिटिटर्स का नेम लिखना स्टार्ट करना। अब जैसे कि ये वाली जो मेरे पास एकेडमी के है, इसको भी मैं नाम लिख लूँ फोटोमेटिक। ठीक है, फोटोमैक के नाम से था। अच्छा, जो सेकंड वन वाला था उसके स्पेशल है, उसकी एक स्पेशल निश है, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूट है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कंटेंट जो जो अपने भी कोर्स सेल कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इसके आगे लिख दूंगा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अगर तो ये मल्टीपल प्रोवाइड कर रहा है, लेट्स सपोज ये एक प्रॉपर इदारा है जिसमें ये आप लोगों को कंटेंट राइटिंग भी सिखा रहे हैं, एसईओ भी सिखा रहे हैं, ठीक है, अमेजोन भी सिखा रहे हैं, इट्सी भी सिखा रहे हैं, तो आप लोगों ने इसके आगे लिख देना मल्टीपल मल्टीपल कोर्सेज के नाम से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे आगे इनकी डिटेल्स पुट करनी है, जैसे फेसबुक पेज की लिंक मैंने पुट कर दी। अब फेसबुक के ऊपर यहाँ पे इनका व्हाट्सएप भी मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर इनका व्हाट्सएप मौजूद है, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे या इनके अबाउट में चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे इनका ऑलरेडी मौजूद है कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे कंट्रोल सी करके इनका डेटा कॉपी करके यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लिया। ठीक है, अगर इनकी वेबसाइट मौजूद होगी, जिन्होंने अपने अबाउट के अंदर वेबसाइट का भी नाम दिया होगा, तो ये वेबसाइट में मौजूद नहीं है, ईमेल मौजूद है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ईमेल के ऊपर भी आप लोगों ने क्या करना है, इसका पार्टीशन क्रिएट कर लेना है, ऊपर जो एक कॉलम के अंदर ईमेल भी लिख लेना है। ठीक है, ईमेल को बेसिकली हम लोग जो है इसके साथ लिखेंगे, इसको मूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इसमें एक रो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट का जी। अच्छा, ईमेल भी साथ में लिखेंगे ताकि हमारे पास जितना भी डेटा आए यहाँ पर एक साथ उसका सेव होता रहे। ठीक है, कॉपी करके। ठीक है, ये ईमेल आ गया, इनके साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, एक आप लोगों ने कॉलम और ऐड करना है कि कौन से कंट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। सम इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं वो जस्ट पाकिस्तान में होते हैं, ठीक है, सम इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं वो वर्ल्ड वाइड होते हैं, सम इंस्टीट्यूट होते हैं वो कुछ स्पेशल एरियाज में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको ढूंढना है कि बेसिकली इनकी जो है लोकेशन कहाँ पे, लोकेशन अगर इन्होंने यहाँ पे पिन की हुई है तो ठीक है, यहाँ पे इनके रिव्यूज भी जाके रीड कर सकते हैं, या इनके अबाउट में जाएंगे। ठीक है, अबाउट में जाके यहाँ पे इनकी लोकेशन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पे मौजूद है, ऑनलाइन एकेडमी है, और कहाँ पे मौजूद है, कराची में मौजूद है। तो कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं फिजिकल होते हैं, अब ये कराची में मौजूद है और ऑनलाइन एकेडमी इसने लिखा, यानी कि इट मीन्स ये पूरे के पूरे पाकिस्तान में अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे होंगे। अगर ये जस्ट ऑनलाइन एकेडमी ना होता, इन्होंने क्या किया था, फिजिकल होता, तो ये कुछ खास एरिया में कुछ खास सिटी के अंदर टारगेट कर रहे हो तो अपनी ऑडियंस को, क्योंकि ये मल्टीपल जगह पर इनका मल्टीपल जो सिटीज होते हैं वहां पर इनका इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए तो यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं लोकेशन। ठीक है, ऐसे लोकेशन करके, और यहाँ से इसका लोकेशन आ जाएगा कराची। ठीक है जी, तो ऐसे आप लोगों ने क्या करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है। कितना एनालाइज करना है, मैक्सिमम जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग एनालाइज करते हैं। तो क्लाइंट जो होते हैं आप लोगों को कितने का टारगेट देते हैं, क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि आप लोगों ने 1000 इंस्टीट्यूट का रिसर्च करना है डेटा, क्लाइंट आपको कहते हैं 500 का डेटा रिसर्च करना है, क्लाइंट आपको कहते हैं कि आप लोगों ने 300 का डेटा रिसर्च करना है। इसी तरीके से आप लोगों ने इंस्टा पे करना है, इसी तरीके से आप लोगों ने फेसबुक पे करना है, तो यूट्यूब पे भी करेंगे, और इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, अपना पूरा का पूरा डेटा को एक जगह पर लेकर रिसर्च करना है। ठीक है, और एक बात आप लोगों ने और नोट डाउन करनी है, ठीक है, कि इनका फीडबैक भी देखना है। फीडबैक देखने के लिए यहाँ पे रिव्यूज में जाकर देख सकते हैं कि इनको रिव्यूज कैसे आए हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जी इंग्लिश लैंग्वेज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, यानी कि इसके रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, 5 स्टार में इनके रिव्यूज आ रहे हैं, या इनके जो रिव्यूज मिल रहे हैं 3 स्टार में मिल रहे हैं, या इनके जो रिव्यूज आ रहे हैं वो के 2 स्टार में मिल रहे हैं। ठीक है, रिव्यूज, तो यहाँ पे रिव्यूज के पार्टीशन के अंदर लिख देंगे कि यहाँ पे इनको रिव्यूज कितने मिले, 5.0, यानी कि 5 स्टार इनकी रेटिंग हुई 16 रिव्यूज में, तो इसको 5 स्टार लिख देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ये असाइनमेंट है, आप लोगों का ये टास्क है, तो जितने भी स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है आप लोगों ने मिनिमम जो है
100 क्या सुहेब करनी इनको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी सिखा दें, क्योंकि ये तो बड़ी रफ शीट है इनके लिए। ये ना हो कि इस किस्म की शीट बनाकर भेजें तो इनको बोल्ड कोई हेडिंग्स कोई जी जी वो मैं अलाइनमेंट, हाँ जी, वो जरूर करवाइए इनसे ना, जी ताकि ये फिर जी सही तरीके से सबमिट कराएं। जी। अच्छा, आप लोगों ने मिनिमम कितनी करनी है? मैंने जैसे आपको बताया कि आप लोगों ने मिनिमम 100 जो रिसर्च करनी है। ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे लर्निंग विद अर्निंग लिख देता हूँ, ठीक है। इन सबको मर्ज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इन सबको क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए यहाँ पे ऊपर देखें एक सेल आ रहा है, ठीक है। इस सेल के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, ये जो लोगो छोटा सा सिंबल आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे LWE, ठीक है, लिख लेता हूँ। लेट सपोज कर लेते हैं मैंने अपने सेबी के नाम से जो है इसको लॉन्च कर दिया, अपना जो मैंने इंस्टीट्यूट है उसका नाम ये रखा है। अच्छा, इसको कैपिटल करने के लिए, ताकि हमारे पास एक है बोल्ड शो हो, थोड़ा सा डेटा बड़ा शो हो, तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, इसको आप लोग इसको क्या करते हैं, इसको स्केल जो है बड़ा कर सकते हैं। कहाँ चला गया, एक सेकेंड में। यार ठीक है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप लोग इसको क्या करें, बड़ा कर लें, कैपिटल कर लें, ठीक है, ताकि आपके इंस्टीट्यूट का नाम वाज़ेह नजर आए। और जो भी आप लोगों ने क्या करना है, जितना भी आप लोगों का डेटा आ रहा है पूरे के पूरे एक बॉक्स के अंदर, उस पूरे बॉक्स को आप लोगों ने सिलेक्ट करके यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इसके बॉर्डर्स क्रिएट कर लेने हैं। बॉर्डर्स जो है आप लोगों ने मुकम्मल बॉर्डर्स करने हैं, तो इस तरीके से बॉर्डर्स करने हैं ताकि वो क्या है, एक हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये भी हाईलाइट हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो इंस्टीट्यूट जो हेडिंग्स हैं उनको आप लोगों ने तमाम को एक एक सिंगल सिंगल करके सिलेक्ट करके उनको बोल्ड कर लेना है। यहाँ से मैं जैसे बोल्ड जी, करता। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स आपको रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो मेंटोर हैं मिस हुमा, उनका सेशन जरूर लें। वो आपको थोड़ा सा मजीद प्रोफेशनल जो शीट्स हैं, जो फॉर्मेटिंग है, जो टेबल्स हैं, ये जो फॉर्मेट्स हैं, वो आपको बनाना उसमें सिखाएंगी। सुहेब की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको आपने एक रफ इंफॉर्मेशन लेना है। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट करना है किसी को कुछ, तो वो उसके लिए मैं रिकमेंड ये करूंगा कि MS ऑफिस का स्किल जरूर फ्रीलांसिंग के साथ अटैच करें आप लोग। ओवर टू यू से। जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, डेटा को इस तरीके से लिखना है। उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर्स आ रहे हैं। सीरियल नंबर्स को आप लोगों ने लिखने के लिए, जैसे अब मेरे पास काउंटिंग आ रही है, काउंटिंग को आप लोग चाह रहे हैं कि एक ही बारी में, जैसे मैंने इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के साथ साथ कंप्लीट का जैसे काउंटिंग कंप्लीट हो जाए, तो आपने इसको जस्ट यहाँ पे 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको जो है ना, अच्छा, कंट्रोल प्रेस करके आप लोगों ने क्या करना है, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये कॉर्नर पर मेरे पास देख सकते हैं एक ब्लैक ब्लू डॉट आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लेके आएंगे अपने कर्सर को, अपने माउस को, तो ये प्लस का सिंबल आ रहा है। अगर तो मैं कंट्रोल प्रेस नहीं करूंगा, ये तमाम के तमाम के को 111 कॉपी कर देगा। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको मैं जब ड्रैग करूंगा, तो मेरी जो काउंटिंग होगी, चाहे मैं इसको जितना मर्जी ड्रैग कर दूं, ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, मेरी काउंटिंग को नीचे बढ़ाता जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, अब जिसको जितना मर्जी ड्रैग करेंगे उतना डेटा हमारे पास क्या करेगा, नीचे ये लेकर जाता जाएगा, ठीक। जी सर। अच्छा, जी सुहेब, आज टॉपिक बेसिकली क्या था आपका, ये बता दीजिए।